बिल्ली रास्ता काट गई। नहीं बेटा आगे मत जाइयो। अरे महाराज बिल्ली रास्ता काट गई, चूहा मर गया, ओहो शराब लग जाएगा, बस इन्हीं में लगे रहेंगे। हम भंडारे की लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर हम जिहादियों के आगे भाई तू आ गया, भाई तू आ गया, भाई तू आ गया। मैं कौन सा कह रहा हूं हथियार उठाओ, मगर कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो करो, अपनी तो रक्षा करो। अगर आपके ऊपर कोई हथियार उठा रहा है तो आईपीसी कहती है आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हो आप। हम लोग सिर्फ बंध रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में, वो चल रहे हैं शरीयत के हिसाब से। आज आपको पता है वहां उदयपुर में क्या कहा जा रहा है कि कोई टोपी वाला और दाढ़ी पहनकर आए तो दुकान में मत घुसने दो। बोला ना, क्यों नहीं बोलेगा वो, मत घुसने दो। अब आप केला भी लोगे अब्दुल से, सेब भी खरीदोगे अब्दुल से, ओवैसी से। अब फालतू बोल के दिखाओ उनके मजहब के लिए। भाई कटाक्ष कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हिंदू, पता क्या, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी मिलेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, कटाक्ष। पैसा कमाओ, जोड़ो पैसा, जोड़ते जाओ, बाद में दे दो। आओ भैया ले जाओ, आप मोमबत्ती लेके घूमो, 1 लाख मोमबत्ती जला दो, मगर जिसका लाल गया उससे पूछो, जो औरत जो बहन हमारी जो विधवा हुई उससे पूछो। अरे तुम आए काटे और चले गए, वीडियो बना के दिखा रहे हो, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, खौफ दिखाने के लिए। हाँ भैया देखो हमारे में है वो जिगरा। 2-4 दिन बाद मुद्दा बदल जाएगा, महाराष्ट्र का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, असम का, मिजोरम का, बस हो गया काम खत्म, जाने वाला चला गया। अभी कांवड़ सेवा आएगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरिद्वार हरिद्वार। आते आते गाजियाबाद वाले कहेंगे कि मैं जाट, मैं ठाकुर, मैं दलित, मैं मुजफ्फरनगर वाला, मैं बनिया। अरे एक होके रहो ना, ये यही तो चाहते हैं कि बट जाओ। जाने वाला चला गया, मोमबत्ती लेके घूमेंगे। अब जेएनयू वाले मर गए, वो आधे जिनको आजादी चाहिए थी, वो आजादी वाली गैंग नहीं आएगी आगे। अब वो 56 इस्लामिक देश अब कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, बॉलीवुड गैंग, खटिया गैंग। खटिया गैंग बोले तो ये खुजलीवाल, जब अखलाक के साथ हुआ था तो ये जाति में भी राजनीति करते हैं, तब कितने लोगों ने अपने अवार्ड वापसी करे थे, अवार्ड वापसी गैंग आ गई पूरी। मगर आज कोई ट्विटर में भी बॉलीवुड का व्यक्ति संवेदना देने नहीं आ रहा। अगर ये गलती से भगवान ना करे उत्तर प्रदेश होता तो आज शायद उनकी गाड़ी पलट जाती कोर्ट जाते जाते में या थाने जाते जाते में, और उनके मकान में बुलडोजर भी चलता। सबसे पहले 2014 में और 2019 में हमने एक ऐसे नेता को चुना है जिस पे हमें गर्व है, जिसने भगवा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को एकजुट लेकर चलने के लिए, और सभी धर्मों को साथ लेकर विकास भी करा जा रहा है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, मगर साथ के साथ ये देश में ऐसा कौन सा कानून चल रहा है कि अब देश में संविधान के अलावा लोग शरीयत की ओर चल पड़े हैं। अब पूछिए क्यों। पत्रकार महोदय मुझे एक बात बताइए, अगर कोई महिला ने कोई बात बोली, उसका बोलने का तरीका गलत था और वो बात बोली, तो उसको कोर्ट में घसीटिए ना आप, अगर लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं। आप ज्ञानवापी मस्जिद के लिए तो जाकर कहते हैं 1991 का आप इतिहास देखिए, कोर्ट का ऑर्डर देखिए, बोलते हैं ना भाई साहब, बोलते हैं ना, उस टाइम आपको कोर्ट दिखता है। मगर जब यहाँ पर एक महिला ने बोला, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, ये मुद्दा भाई साहब वहां से शुरू हुआ है, तो अगर उसने वो बात बोली, उसके बाद उस बात में उसने कह दिया अगर मैंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मैं उसके लिए माफी भी मांगती हूँ, उसने बोला। उसके बाद उस राई को पहाड़ बनाकर इस तरीके से जगह जगह दिखाया जा रहा है, 56 मुल्क एक हो गए। मगर जो चाइना में चल रहा है उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो विश्व शक्ति है। कोई चाइना में जो अपमान हो रहा है, देखिए अपमान किसी भी धर्म का मत करिए, तो किसी धर्म में हिंदुओं का भी तो अपमान ना करे। यहाँ बताया जाता है, यार मैं बोल भी नहीं सकता हिंदुओं के देवी देवताओं के लिए क्या क्या बोला जाता है, और आज से नहीं बोला जा रहा, बचपन से बोला जा रहा है, हम लोग सुनते आए जब से हमारी समझ है। मगर जो उसके साथ हुआ है, एक पोस्ट के लिए इतनी बड़ी सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, एक पोस्ट के लिए केवल। अरे उसने अगर पोस्ट करी है 10 दिन पहले, वो राजस्थान पुलिस कहां सो रही थी, अगर ये गलती से भगवान ना करे उत्तर प्रदेश होता तो आज शायद उसकी गाड़ी पलट जाती। जिसने उनको मारा है, वो 2 जिहादियों की बात कर रहा हूं मैं, शायद उनकी गाड़ी पलट जाती कोर्ट जाते जाते में या थाने जाते जाते में, और उनके मकान में बुलडोजर भी चलता। मगर राजस्थान सरकार वोट बैंक की राजनीति करेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस को जो उसके आका आदेश देंगे वही उसका पालन करेगी। गहलोत जी सिर्फ अभी आकर संवेदनाएं दे रहे हैं, आज चेक भी देकर आए हैं। तो क्या मतलब, अब चेक ले लेके पहले रिंकू शर्मा, फिर कमलेश तिवारी, फिर उसके बाद ये जो अब हुआ आपका कन्हैया, वो वीडियो दिखाकर ये जताना चाहते हैं खौफ, डर, कि आप अगर किसी का सपोर्ट करोगे तो मैं तो प्रधानमंत्री से भी आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आपको 14 में चुना है हमने,
सर हमने आपको 19 में भी चुना है, 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे, मगर इस तरीके से काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी। हम आपके साथ हैं, हम योगी बाबा के भी साथ हैं, मगर ऐसे रहेंगे अब हम? चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे को सुरक्षा ना मिले, जब तक उन मदरसों में जहां इस तरह की तामील दी जाती है, जहां इस तरीके से सिखाया जाता है, उस पर बैन लगाया जाए, उसकी जांच करी जाए पहले। और जो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ये देवबंद जैसे मौलाना, और ये जो जिन्होंने ये बयान दिया है, आज देखिए आप शुरुआत कर दी उन्होंने। जो उनका मकसद था डर फैलाना, वो फैला दिया डर। वो फैलाना चाहते हैं, मगर कब तक, कब तक? और हमारे में एक बुराई है, बुराई फिलहाल पता क्या है बड़े भाई पत्रकार महोदय, कि हम कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिख देते हैं। बोलना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें जो है शस्त्र उठाना नहीं सिखाया, धर्म के लिए भी, अपने आत्म सुरक्षा के लिए भी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही तकिया डाल के सो जाएं। अरे कैसे सो जाए भाई, कैसे सो जाए? आज मैं, कल वो, परसों ये क्या हो रहा है? बस नाम बदलते जाते हैं भाई साहब। नाम, इंसानियत जो मारी जा रही है ना, वो खाली हिंदुत्व की मारी जा रही है। वो 56 इस्लामिक देश अब कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, बॉलीवुड गैंग, खटिया गैंग। खटिया गैंग बोले तो ये खुजलीवाल, अभी पानी भर गया जगह जगह, जाके देखो आप कहीं नहीं जाएंगे ये, ठीक है? ये बॉलीवुड गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, जब अखलाक के साथ हुआ था तो ये जाति में भी राजनीति करते हैं, तब कितने लोगों ने अपने अवार्ड वापसी करे थे? अवार्ड वापसी गैंग आ गई पूरी। मगर आज कोई ट्विटर में भी बॉलीवुड का व्यक्ति संवेदना देने नहीं आ रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो चेक देने गए थे अखलाक के परिवार, गए थे ना, मगर अब सोच विचार चल रहा है। अब सोच चल रहा है क्योंकि इलेक्शन नहीं है। ये राजस्थान था इसलिए ऐसा हो गया मेरे भाई। और आज हमें दुख ये है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आके कैमरे के आगे बोल रहे हैं। मुझे खुद लग रहा है ऐसा कैमरे के आगे क्यों बोल रहा हूं, कारण कि हम हिंदुत्ववादी जितने सनातन धर्मी है ना, वो बटे हुए हैं। मैं हिंदू, अरे हिंदू तो है, एक बात ये हुई, सनातन धर्मी है, मैं गर्ग, बनिया, मैं ठाकुर, मैं राजपूत, मैं यादव, मैं जाट, मैं गुजर, मैं पंडित, मैं वाल्मीकि, मैं दलित। हम ऐसे बटे हुए हैं। मगर जब हम जाते हैं कावड़ लेके गंगा जल लेने, तो सब भोले के भक्त हो जाते हैं ना। वहां नारा क्या लगता है? हर हर महादेव। मगर जैसे ही हम अपने क्षेत्र की तरफ आते हैं, धीरे 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 हम जातियों में बदल जाते हैं। कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे सनातन धर्मी लिखा है, क्या बुराई है उसमें? हम भंडारे की लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर हम जिहादियों के आगे भाई तू आ गया, भाई तू आ गया, भाई तू आ गया, नहीं आएंगे। अरे यहां से जिगरा लेके पैदा हो, नहीं लेके पैदा होते, है ही नहीं जिगरा। मैं कौन सा कह रहा हूं हथियार उठाओ, मगर कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो करो, अपनी तो रक्षा करो। ये लॉ एंड ऑर्डर कहता है, अगर आपके ऊपर कोई हथियार उठा रहा है तो आईपीसी कहती है आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हो। आप राजस्थान की पुलिस का रक्षा नहीं कर पा रही। अरे राजस्थान पुलिस ने तो पहले भी दंगे कराए थे, निमंत्रण दिया था भाई साहब पहले उनको पास। देखिए पुलिस के पास ऊपर का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता ऐसा भाई साहब बताइए पत्रकार महोदय, बताइए ना। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। सनातन धर्मी और हिंदू लिखो, कास्ट ही मत बताओ, हिंदुओं मत बताओ, अपनी कास्ट मत बताओ। और जैसी कोई आपके ऊपर हमला करे, रूल कहता है ना छोड़ो मत उसको, रूल कहता है भाई, आईपीसी कहती है अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप अपना बचाव कर सकते हो। क्योंकि देखो भैया वो तो काट के मार के चले गए, अब मैं बताऊं क्या होगा। 4 दिन लोग मोमबत्ती लेके घूमेंगे, 5 दिन उसके पोस्टर लेके घूमेंगे, 6ठे दिन उसको भूल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संवेदनाएं मत दो अपनी, आप पोस्टर लेके मत घूमो। अरे भाई साहब आपका जो मन करता है आप करो, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप मोमबत्ती लेके घूमो, 1 लाख मोमबत्ती जला दो, मगर जिसका लाल गया उससे पूछो, जो औरत, जो बहन हमारी माता जो विधवा हुई उससे पूछो। अरे तुम आए काटे और चले गए, वीडियो बना के दिखा रहे हो, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, खौफ दिखाने के लिए। हाँ भैया देखो हमारे में है वो जिगरा, मगर हम बटे हुए हैं, हम बटे हैं। और अगर हम गलती से, अगर हम अपने घर में हथियार रखते हैं, वैध हथियार भी रखते हैं लाइसेंस वाला, तो सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों पे तान देते हैं। क्यों? अरे दुश्मनों के लिए हथियार रखे, अगर आपने वैध हथियार अगर कोई रखा है, वैध मतलब जिसका लाइसेंस है, और सबसे बड़ा हथियार होता है भाई जिगरा। हम लोग सिर्फ बंध रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में, वो चल रहे हैं शरीयत के हिसाब से, वो चल रहे। अरे हमारे देवी देवताओं को आए दिन गालियां बकी जा रही है, क्या होता है? कुछ नहीं, सॉरी बोल दिया,
भैया उसने माफी मांग ली, बात खत्म। अरे भोले को मानते हो ना तो महाकाल को भी मानो। महाकाल का तीसरा नेत्र भी था। हमारे देवी देवताओं के पास भी शस्त्र है, शस्त्र पूजाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? शस्त्र पूजाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए पत्रकार महोदय, इतना संवेदनशील मुद्दा है ये। कैमरे के आगे बोलना और करना कुछ नहीं था, कुछ भी बोलो आप, 4 दिन बाद ये मुद्दा खत्म। क्योंकि जात में सब जात में बट जाएंगे भाई, सारे जात में बटेंगे। आप नाम के आगे हिंदू लगाओ, मैं तो कह रहा हूं नाम के आगे सनातन धर्मी लगाओ। अभी कांवड़ सेवा आएगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरिद्वार हरिद्वार। आते आते गाजियाबाद वाले कहेंगे कि मैं जाट, मैं ठाकुर, मैं दलित, मैं मुजफ्फरनगर वाला, मैं बनिया। अरे एक होके रहो ना, ये यही तो चाहते हैं कि बट जाओ, बटो, बट के रहो। क्यों एक नहीं होते हो? और एक हो, और अगर गलती से तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर जाए, आज आपको पता है वहां उदयपुर में क्या कहा जा रहा है कि कोई टोपी वाला और दाढ़ी पहनकर आए तो दुकान में मत घुसने दो। बोला ना, क्यों नहीं बोलेगा वो? डर, वो बैठाना चाहते हैं, मत घुसने दो। अब आप केला भी लोगे अब्दुल से, सेब भी खरीदोगे अब्दुल से, ओवैसी से, और जब केला सेब खरीद के कंजकों को पूजोगे, आप नाई की दुकान में जाते हो, सेब बनवाते हो, हाथ में उनके उस्तरा होता है। हम इतने अच्छे हैं कि हम जात नहीं पूछते। नाई की दुकान में जाते हो ना, उनके हाथ में उस्तरा भी होता है। अब फालतू बोल के दिखाओ उनके मजाक के लिए, भाई कटाक्ट। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मजाक। ये मजाक चल रहा, जाने वाला चला गया, जाने वाला चला गया। मोमबत्ती लेके घूमेंगे अब। जेएनयू वाले मर गए वो आधे, जिनको आजादी चाहिए थी। वो आजादी वाली गैंग नहीं आएगी आगे अब। बॉलीवुड गैंग में सब पिछड़े बना रहे हैं। और कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 दिन बोलेंगे उसके बाद, मगर कुछ संगठन समाज सेवी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं। मैं चौड़े में कह रहा हूं, वो गाजियाबाद से भी बिलोंग करते हैं। वो शेर के बच्चे हैं जो चौड़े होकर जी रहे हैं, चौड़े होकर जिएंगे। उनके लिए फकर से मैं साथ खड़े होता हूं। उनके साथ अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते तो खड़े तो रहो उनके। हम तो खड़े भी नहीं होना चाहते, क्योंकि हम लोग जातिवाद में फंस गए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हिंदू, पता क्या? जाति प्रमाण पत्र। नौकरी मिलेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा? कटाक। पैसा कमाओ, जोड़ो पैसा, जोड़ते जाओ, बाद में दे दो। आओ भैया ले जाओ। 2 बच्चों का कानून इस देश में आना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी से मेरी दरख्वास्त है, कब तक? हमें आप पे विश्वास है, बोला उसी को जाता है जिससे उम्मीद हो। मैं योगी जी से भी कहूंगा, अपना भाई बंधु कोई हो आप जैसा, तो वो व्यक्ति आप वहां पर भगवाधारी राजस्थान में भी भेजो। और अगर अब भी राजस्थान वालों ने गलती दोबारा दोहराई तो दूसरा कन्हैया कुमार वहां कौन होगा ये नहीं पता। यार, एक पोस्ट शेयर करने की इतनी बड़ी सजा। नुपुर शर्मा के लिए क्या क्या बयान आ रहे हैं? यार हद हो गई, इनाम रख रहे हैं। ये बताइएगा, जैसे आपकी वीडियो भी लोग देखेंगे, कह देंगे ये भड़काने का काम कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के। ओवैसी ने कहा है कि हम तो निंदा कर रहे हैं, सारा मुसलमान समाज निंदा कर रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि कोई दूसरा समाज जो है वो नफरत फैला रहा है? कौन कह रहा है हम नफरत फैला रहे हैं? ये कलाम की सोच रखी है ना। अब आप इनसे पूछिए, पकड़ के कलाम को पूछते हो कि कसाब को पूछते हो? आप पूछिए लोगों से कि कलाम को पूछते हो कि कसाब को पूछते हो। वो कुछ बोलेंगे नहीं, असमंजस में पड़ जाएंगे। मैंने बहुत मुस्लिम लोगों से पूछा है, 80% लोगों का रिप्लाई जो होता है वो निकलता नहीं, 20% चौड़े होके कहते हैं हम कलाम को पूछते हैं। और अगर कलाम को पूछते हो तो संविधान को पूछोगे ना, और अगर संविधान को पूछोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की वो लोगे ना। आप लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करोगे ना। आप लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं देश में। आपने गलती करी तो मैं आपको मारूं, मैंने कोई गलती करी तो आप मुझे मारो, बस यही चलता रहेगा। 2-4 दिन बाद मुद्दा बदल जाएगा। महाराष्ट्र का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, असम का, मिजोरम का, बस हो गया काम खत्म, जाने वाला चला गया। गहलोत जो है, और इसमें मैंने कौन सी ऐसी बात बोल दी पत्रकार महोदय? इसमें कौन सा भड़काऊ? अच्छा, उन मौलाना को आपने नहीं बोला जो शिवलिंग को क्या बता रहे हैं? भाई साहब, मैं बोल भी नहीं सकता अपने मुंह से। इसमें कौन सी कट्टरवाद की बात कर दी? मैंने कोई मारकाट की बात करी है महाराज? मैंने कहा जागो, जागो, एकजुट रहो। जैसे वहां पर जल चढ़ाने जाते हो ना, वैसे ही यहाँ आकर एकजुट होकर रहो सारे, और धर्म की बात ही ना करो। जागने की बात जब तौकीर रजा करें तो गलत है, और आप जागने की बात कह रहे हो तो भाई साहब वो उनकी सोच है। इन हमारे देवी देवताओं में महाकाली भी है, काली माता जिसको बोलते हैं, कालका माई। अगर देवी, ये जो महिलाएं हमारी, ये अगर वैष्णो देवी को पूछते तो कालका माई का भी रूप धारण करे ना, ये क्यों नहीं करती है? हमारे में एक देवता है जिन्होंने पूरा धर्म के लिए
पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। महाराज नरसिंह जी भगवान क्यों? मगर नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई। नहीं बेटा आगे मत जाइयो। अरे महाराज बिल्ली रास्ता काट गई, चूहा मर गया, ओहो शराब लग जाएगा। बस इन्हीं में लगे रहेंगे। एक होकर चलना चाहिए। सनातन धर्मी सारे एक हैं। जिसने भोले को जल चढ़ा दिया वो एक है, मगर जो बैर कर रहे हैं हम एक दूसरे से, ये उसका अंजाम है। वो वीडियो डालने के बाद ये साइबर क्राइम वालों को डिलीट करनी चाहिए थी ना। वो क्यों फैलाई? खौफ पैदा करने के लिए। आप देखिए जगह जगह वो वीडियो चल रही है। क्यों चल रही है वो वीडियो? नहीं चलनी चाहिए भाई साहब वो वीडियो। अगर मेरा कोई बयान इसमें गलत होगा तो आप उसमें बीप भी डालोगे भाई साहब, डालोगे ना। कोई गलत होगा तो काटोगे। गलत तो मैंने बोला नहीं है, मगर हम संविधान को मान रहे हैं, वो शरीयत को मान रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये कांड करा है। मैं उन सब मुसलमानों की नहीं कर रहा, क्योंकि कलाम की सोच वाले भी इसी देश में जी रहे हैं। मगर जो कसाब की सोच वाले, उनको आप और मैं थोड़ी खोजेंगे। उनको देश की मिलिट्री, देश की एजेंसीज खोजेगी, पुलिस खोजेगी, राजस्थान गवर्नमेंट खोजेगी। इसके अंदर इस तरह की घटना, जो तालिबानी एक्ट जो है वो सामने आ रहा है, तालिबानी तरीके से जो है उनको मारा जा रहा है, आईएसआईएस की जो सोच है वो आ रही है। तो क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए राजस्थान सरकार को, और साथ के साथ केंद्र सरकार को मिलकर के एक बड़ा संदेश देना चाहिए, ताकि कोई दूसरा ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे? भैया मैं आपको बताऊं, उसको फांसी अगर आप बंद कमरे में दे दोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। आप उसको चौराहे पे लाकर, बल्कि देखिए फिर मानवाधिकार संगठन आ जाएगा। मानवाधिकार संगठन कहेगा ये मानवता के खिलाफ है। यही होता है ना भाई साहब, आएगा ना ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स ने अभी कह दिया जुबैर को, बोला जुबैर को तीस्ता शीतलवाड़ा पे अत्याचार कर रहा है। मेरी बात सुनिए, जब उसको मारा कन्हैया को, तब मानव अधिकार संगठन कहाँ था भाई साहब? बताइए ना पत्रकार महोदय, उसको मारा, मानव अधिकार संगठन कहाँ था बताइए? अब बताइए ना भाई साहब, आप भी बता दीजिए कुछ पत्रकार महोदय। अब आप नहीं बोल रहे हो कुछ, कहाँ था? आया वो भाई साहब? ट्विटर नहीं आ रहा, लोगों का ट्विटर हैंग कर गया है। बॉलीवुड गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, केजरीवाल जी अखलक के घर में पैसे लेके गए थे ना। कोई जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा, ये जातिवाद की बात करके खुद धर्म के लिए लड़वाते हैं। अखलक के घर गए थे ना। दीपक जी ये बताइएगा कि तमाम जो लोग हिंदुस्तान में आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि हिंदू जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो कैसे एकजुट रह सकते हैं, कैसे आगे जो है वो ऐसी घटना ना आए उसके लिए काम कर सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आपको शक है कि ये कट्टरवाद की बात करता है या जिहादी सोच रखता है या किसी भी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएं, थाने में जाएं, चिन्हित करें। ये मारकाट की राजनीति में कुछ नहीं रखा, मगर उसके बाद भी हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई वार कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं क्लियर कहना चाहूँगा, मेरे पे किसी भी पार्टी की मोहर नहीं लगी है। हमारे हिंदुत्व सनातन धर्मियों को बचाने के लिए और एकजुट होने के लिए अगर कोई पार्टी बची है तो वो है योगी सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट। और नहीं यकीन आ रहा पत्रकार महोदय, तो आप उत्तर प्रदेश पे जाइए, केरला में जाइए, राजस्थान में जाइए। और कुछ लोग कश्मीर फाइल का जो विरोध कर रहे थे और जो कह रहे थे कि कश्मीर में क्या हुआ है, कुछ कह रहे थे ये काल्पनिक है, बनावटी है, उनको ये वाली जो बात है ना आपकी उदयपुर वाली, ये पूरी फिल्म और पिक्चर दिखाइएगा पूरी वीडियो के साथ, कि जो कह रहे कश्मीर फाइल में क्या हुआ था ये सच है या गलत है। तो उनको उदयपुर वाली ये पिक्चर ज़रूर दिखाइएगा, वीडियो दिखाइएगा कि कश्मीर फाइल में भी यही हुआ था जो वहाँ पर दिखाया गया है। इन्होंने खुद सबूत दे दिया है। तो आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी पत्रकार महोदय, अगर आपका नाम श्याम राम, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये जरूर कहिए कि अपने हिंदुत्व के साथ साथ अपने नाम के बाद सनातन धर्मी हिंदू लगाएं। हिंदू जो भी सनातन धर्मी है, देखिए हम किसी और कास्ट को नहीं बोलेंगे, अखंड भारत में सारे रहेंगे साथ, मगर सारे ऐसे कैसे रहेंगे कि मुसलमान कट्टरवाद की बात करके तालिबानी सोच रख के हिंदुओं को काट रहा है। अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं अगर, और सनातन नहीं लगाएं, या नाम के आगे कुछ बताएं ना। अगर आपने अमित बोल दिया तो लोग समझ जाएंगे कि ये हिंदू है या सनातनी है। इसके अलावा कुछ मत बोले, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद की राजनीति जो है, जो हमारे हिंदुओं में जो बांटा जा रहा है वो कास्टिज्म से बांटा जा रहा है। आप बांटिए मत। और कास्टों में भी बहुत, और धर्मों में भी बहुत सी जातियाँ होती है, कास्टें होती है अंदर ही उसके, मगर वो बांटते नहीं है, वो एक हो जाते हैं। मगर हमें एक होने में बड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए शांति का माहौल बनाए रखें। उदयपुर जैसी घटना भगवान ना करे दोबारा हो, मगर अपने सेल्फ डिफेंस में अगर आपको हथियार उठाना पड़े तो एज पर रूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप अपनी सुरक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी कदम उठा सकते हो। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो अपना बचाओ, अपनी सुरक्षा। और जैसे हवाई जहाज में कहते हैं कि अपनी पेटी खुद बांधे, हवाई जहाज में बोला जाता है ना कि अपनी पेटी अपनी बेल्ट खुद बांधे, तो अपनी पेटी और अपनी बेल्ट अब आप
खुद बांध के रखिए। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना यही है कि राजस्थान में जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनको कड़ा से कड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।